नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से नीलम ज्ञानवाणी चैनल में। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कब है माघ पूर्णिमा व्रत। साथ ही जानेंगे इसके शुभ मुहूर्त के बारे में, इसकी पूजा विधि के बारे में, इस दिन किए गए स्नान और दान के महत्व के बारे में और माघ पूर्णिमा के दिन किए गए उपायों के बारे में और कैसे हुई माघ पूर्णिमा की उत्पत्ति, यह भी हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो वीडियो को अंत तक ध्यानपूर्वक अवश्य देखिएगा, जिससे इस दिन किए गए स्नान और दान के पुण्य फल के बारे में आपको जानकारी प्राप्त हो सके। माघ माह में पड़ने वाली पूर्णिमा को माघी पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। पौष पूर्णिमा से माघ पूर्णिमा के बीच माघ स्नान किया जाता है। माघ पूर्णिमा के दिन सभी सरोवर, तीर्थ स्थानों और पवित्र नदियों में स्नान करने की महत्ता बताई गई है। माघ पूर्णिमा पर अनेक तीर्थ स्थानों के तटों पर मेलों का आयोजन किया जाता है। धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से माघ पूर्णिमा का विशेष महत्व बताया गया है। तो सबसे पहले जान लेते हैं माघ पूर्णिमा की तिथि और इसके शुभ मुहूर्त के बारे में। माघ पूर्णिमा 24 फरवरी यानी शनिवार को हुए। इसी दिन रविदास जयंती और ललिता जयंती भी है। माघ पूर्णिमा व्रत करने के बाद घर में भगवान सत्यनारायण की पूजा और कथा करने का विधान है। माघ पूर्णिमा के दिन प्रयागराज में माघ मेले का समापन होता है। पंचांग के अनुसार माघ पूर्णिमा 23 फरवरी 2024 को शाम 3:33 पर आरंभ होगी और अगले दिन 24 फरवरी 2024 को शाम 5:59 पर समाप्त होगी। उदय तिथि के अनुसार माघ पूर्णिमा व्रत 24 फरवरी को किया जाएगा। शुभ मुहूर्त की अगर बात करें तो स्नान दान का शुभ मुहूर्त होगा सुबह 5:11 से सुबह 6:02 तक। सत्यनारायण भगवान की पूजा का समय रहेगा सुबह 8:18 से सुबह 9:43 तक का। चंद्रोदय का समय रहेगा शाम 6:12 पर। माँ लक्ष्मी की पूजा का समय रहेगा प्रातः 12:09 से रात 12:59 तक का। तो आइए अब जानते हैं माघ पूर्णिमा व्रत और इसकी पूजा विधि के बारे में। माघ पूर्णिमा पर स्नान, दान, हवन, व्रत और जप किए जाते हैं। भगवान विष्णु जी का पूजन, पितरों का श्राद्ध और गरीब व्यक्तियों को दान देना अति उत्तम माना जाता है। माघ पूर्णिमा के दिन किसी पवित्र नदी और सरोवरों में स्नान करना चाहिए। स्नान के बाद सूर्य मंत्र का उच्चारण करते हुए सूर्य भगवान को अर्घ्य दें। व्रत का संकल्प लेकर भगवान मधुसूदन की पूजा करनी चाहिए। माघ पूर्णिमा के दिन पीपल के पेड़ पर दूध मिश्रित जल चढ़ाएं और घी का दीपक जलाएं। गरीब व्यक्तियों और ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान दक्षिणा देने चाहिए। इस दिन सफेद और काले तिल का विशेष रूप से दान देना चाहिए। माघ मास में काले तिल से हवन और काले तिल से पितरों का तर्पण करना चाहिए। तो अब जान लेते हैं माघ पूर्णिमा के दिन किए गए कुछ उपायों के बारे में। माघ पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान के बाद सूर्य देव को जल अर्पित करें और उन्हें प्रणाम करें। इसके बाद इस मंत्र का 108 बार जप करें। मंत्र है ओम घृणी सूर्याय नमः। माघ पूर्णिमा व्रत का संकल्प लें और काले तिल से अपने पितरों का तर्पण करें और हवन करें। माघ पूर्णिमा के दौरान किसी से झूठ बोलने से बचें, किसी पर क्रोध करने से बचें और किसी के बारे में अपशब्द बोलने से बचें। अपने पितरों का ध्यान करें और ध्यान करते हुए अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान और दक्षिणा दें। तो अब जान लेते हैं कि कैसे हुई माघ पूर्णिमा की उत्पत्ति। मघा नक्षत्र के नाम से ही माघ पूर्णिमा की उत्पत्ति होती है। ऐसा माना गया है कि माघ माह में सभी देवता पृथ्वी पर आते हैं और मनुष्य रूप धारण करके प्रयाग में स्नान, दान और जप करते हैं। तभी इस महीने की बहुत महानता बताई गई है। कहते हैं इस दिन जो लोग अगर प्रयाग और गंगा स्नान करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो ये थी माघ पूर्णिमा के विषय में जानकारी। आपसे अनुरोध है कि इस जानकारी को अधिक से अधिक शेयर अवश्य कीजिएगा और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही कमेंट बॉक्स में हर हर गंगे अवश्य लिखिएगा। तो मिलते हैं अपनी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।